Ali series books by अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू ACA. alikitabacademy.com। अच्छा, हम बात करेंगे आज सॉलिड्स में लास्ट एक्चुअली हमारा लेक्चर है। इसके बाद छोटा सा एक है कि ग्रेफाइट में और डायमंड में क्या फ़र्क है, वो हम बात करेंगे। लेकिन मेनली जो हमारा लेक्चर है वो आखिरी लेक्चर है, मतलब लेंथी लेक्चर इसमें से आखिरी है। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल सिस्टम की बात करेंगे। इससे पहले हमने यूनिट सेल पढ़ा, यूनिट सेल की टाइप्स हमने पढ़ी और उसके बाद हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी, लेकिन आज जो हमारा आखिरी है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। हम इसको क्लासीफाई करेंगे कैसे? देखो, हम कहते हैं ना कि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के क्रिस्टल्स होते हैं, लेकिन ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्टिकल इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यानी हम ये देखते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं, जो भी है क्रिस्टल, इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी फोर्स है, यानी कौन सा बॉन्ड है, उसके बॉन्ड पे हम उसको कहते हैं वही क्रिस्टल। समझ आ रही बात? देखो, सिंपल सी बात है। मैं आपको सिंपल कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई मॉलिक्यूल है और उसमें आयनिक बॉन्ड है, तो हम उसको कहते हैं आयनिक क्रिस्टल। ये इस बोर्ड में मैं आपको सारा का सारा जितनी भी चीज़ें हैं अबाउट द एमडी कैट या जो जो पॉइंट्स आते हैं वो सारे के सारे हम इसमें कवर कर लेंगे। देखो, एक हमारे पास होता है आयनिक क्रिस्टल, दूसरा क्रिस्टल होता है जिसको हम कहते हैं कोवैलेंट क्रिस्टल, तीसरा है जिसको कहते हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, और जो लास्ट वन है उसको कहते हैं मेटालिक क्रिस्टल। अब ये हमारे पास चार किस्म के क्रिस्टल्स आए हैं। अब चारों किस्म के क्रिस्टल्स को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। देखो, इसको आयनिक क्रिस्टल क्यों कहते हैं? दिस इज कॉल्ड आयनिक क्रिस्टल क्योंकि इसके बीच में आयनिक बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। अच्छा, इसको कोवेलेंट क्रिस्टल कहते हैं क्योंकि इनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, या इसको नेटवर्क क्रिस्टल भी कहते हैं। इसको मॉलिक्यूलर क्रिस्टल कहते हैं क्योंकि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या हम कहते हैं वांडरवाल फोर्सेस, वांडरवाल्स फोर्सेस। अच्छा, एक बात याद रखना, कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनमें से ये दोनों अलग हैं और कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनमें एक है। हमारे लिए दोनों एक ही हैं क्योंकि बोथ आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये दोनों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। तो अगर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इसका मतलब ये है कि भाई इन दोनों की, ये दोनों सेम है हमारे लिए, ठीक है। अच्छा, मेटालिक क्रिस्टल है, तो मेटालिक क्रिस्टल इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसमें मेटालिक बॉन्ड होता है, इट कंटेन्स मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड की वजह से इसको कहते हैं मेटालिक क्रिस्टल। यू अंडरस्टैंड? ये हमारे पास चार किस्म की हैं और बाकी चीज़ें हम इसके साथ पढ़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक क्रिस्टल है, दिस दैट क्रिस्टल हैज एनिक बॉन्ड, दैट इज एनिक क्रिस्टल। एक क्रिस्टल है जिसपे कोवेलेंट बॉन्ड है, इसका मतलब दैट इज कोवेलेंट क्रिस्टल। एक क्रिस्टल है जिसमें मॉलिक्यूलर यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या बाकी वाटर वाल फोर्सेस हैं, उनको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। और अगर मेटालिक बॉन्ड है फिर उसको कहते हैं कौन सा क्रिस्टल? ये वाला। अब देखना, एक चीज़ हम पढ़ते हैं यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि हमारे पास कौन सा क्रिस्टल है कि जो क्रिस्टल सबसे स्ट्रांग है, इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो हम एनर्जी की बेस पे बात करेंगे। वैसे जनरली हम कहते हैं, तो हम कहते हैं आयनिक सबसे, मेटालिक सबसे ज़्यादा है, फिर आयनिक है, फिर कोवेलेंट है, और फिर जो है वो मॉलिक्यूलर। जनरली हमारा ये एक नज़रिया होता है। लेकिन हमारे पास जो 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 आयनिक क्रिस्टल होता है, इसकी एनर्जी होती है 400 से लेकर 400 किलो जूल से लेकर 4000 किलो जूल तक। ये जितनी भी मैं एनर्जीज अभी इधर लिखूंगा, ये सारी की सारी एनर्जीज किलो जूल पर मोल में होगी। अच्छा, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल की एनर्जी सबसे कम होती है एंड दैट इज लेस देन 42 किलो जूल पर मोल। अच्छा, मैं आपको कुछ याद कराना चाहूँगा। याद है ना आपको कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एनर्जी कितनी थी? याद है आप? या वंडरवाल फोर्सेस की एनर्जी कितनी थी? तो हमने कहा था ना 0 से लेकर 42 किलो जूल पर मोल तक। इसका मतलब हुआ ये 42 किलो जूल से नीचे जितनी भी हैं उनको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर, यानी जो बॉन्ड्स हैं, वंडरवाल फोर्सेस हैं, उनकी एनर्जी इतनी है, इसलिए हम ये कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम आयनिक बॉन्ड देखें तो उसकी एनर्जी है 400 टू 4000 किलो जूल पर मोल। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल की एनर्जी लेस देन 42 किलो जूल पर मोल है। अब आते हैं कोवेलेंट। तो कोवेलेंट जो है वो है 150 से लेकर 150 से लेकर 500 किलो जूल पर मोल तक होती है, ठीक है, यहाँ तक। एंड द लास्ट वन दैट इज मेटालिक क्रिस्टल। जो मेटालिक क्रिस्टल है इसकी एनर्जी होती है 80 से लेकर 1000 किलो जूल पर मोल तक, दैट इज 80 टू लेकर
1000 किलो जूल पर मोल। ठीक है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? तो भाई आयनिक बॉन्ड में आयंस होते हैं। आयंस में क्या क्या चीज़ें होती है? तो आप कहते हैं सर कि अगर इसमें आयंस हैं, आयंस आर प्रेजेंट हियर, आयंस, तो आयंस हमारे पास दो किस्म के होते हैं। आयंस या होंगी कैटाइन और या होंगे एनाइन, कैट आयन एंड एन आयंस, ये हो गए। कोवेलेंट क्रिस्टल में एटम्स होते हैं जो कि आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं विद द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे शेयर द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक तरफ से दूसरी तरफ से, या दो दो या तीन तीन ये शेयर करते हैं। तो एनीवेज यहाँ पर क्या होते हैं? यहाँ पर एटम्स होते हैं, एटम्स, और ये क्या करते हैं? एटम्स करते हैं इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। ओके, अब आते हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में क्या होता है? क्योंकि मॉलिक्यूलर नाम से ही जाहिर है भाई इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है? वांडरवाल फोर्सेस होती है। एंड द लास्ट वन क्या है? मेटालिक क्रिस्टल में मेटल्स होते हैं। तो मेटल्स असल में क्या है? मेटल्स आर आल्सो एटम्स, ये एटम्स है, और एटम्स क्या करते हैं? आपको पता है भाई इनका इलेक्ट्रॉन सी होता है, और उस समंदर में जो हर एक एटम है उसके ऊपर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मोबाइल होते हैं। मोबाइल समझते हैं ना, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उनको हम मोबाइल कहते हैं। एनीवेज वी टॉक्ड अबाउट दीज थिंग्स कि भाई हमारे पास चार किस्म के क्रिस्टल्स हैं, और चार किस्म के क्रिस्टल, इनकी एनर्जी आपको याद होनी चाहिए। ये जो चीज़ें मैंने लिखी हैं ये आपको याद होनी चाहिए। आगे जाके हम इनकी और बहुत सारी चीज़ें या प्रॉपर्टीज जो है वो हमने अभी पढ़नी है। तो मेरे साथ रहिएगा एंड इंशाल्लाह यू विल लर्न दिस टू द फुलेस्ट। ठीक है, कुछ हम प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, आपको पता है दो हमारी सिलेबस में दी हैं, तो उनकी हम जाके प्रॉपर्टीज और चीज़ें भी हम पढ़ेंगे। एनीवेज सो लेट्स टॉक अबाउट द अदर थिंग्स नाउ। आयनिक क्रिस्टल, कोवेलेंट क्रिस्टल, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, मेटालिक क्रिस्टल। टोटल हमारे पास चार किस्म के क्रिस्टल्स होते हैं। अच्छा, जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं तो हमारे पास ये हार्ड है एंड ब्रिटल है। देखो ये दीज आर एक्चुअली हार्ड एंड, सॉरी मुझे ब्लैक इस्तेमाल करना चाहिए था, हार्ड एंड ब्रिटल। ये हार्ड है लेकिन ये ब्रिटल नहीं है, ये रिजिड है। और जो मॉलिक्यूलर है ये सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट है। ठीक है, और हम ये कहते हैं ये मेलिएबल है, मेलिएबल एंड डक्टाइल है। अब इन सब चीज़ों की बात मैं समझाता हूँ। देखो एक चीज़ होती है ना सख्त, सख्त, और जाके आप उसको मारते हैं फॉर एग्जाम्पल किसी चीज़ से, तो जैसे आप मारते हैं वो जाके टुकड़े टुकड़े हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं क्या? दैट इज कॉल्ड ब्रिटल। आप नमक लेते हैं और नमक को आप ऐसे मारे, शीशा को मारे, किसी उस चीज़ को, जैसे ही आप इसको ऐसे मारते हैं वो जाके टुकड़े टुकड़े में डिवाइड हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं ब्रिटल। वो सख्त भी है लेकिन मारने के बाद ये टुकड़े टुकड़े हो जाता है। ये हार्ड है लेकिन ये रिजिड है। अब अगर आप इसको हथौड़ी या किसी चीज़ से मारेंगे तो ये क्या होगा? मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, लकड़ी है, लकड़ी को आप हथौड़ी या किसी भी चीज़ से मारें तो क्या ये टुकड़े टुकड़े होके एक दूसरे से जुदा हो जाएगा जैसे शीशा होता है? तो आप कहेंगे नो सर, नॉट एट ऑल। उसके बाद आते हैं वंडरवॉल। ये सॉफ्ट है, आइस को देखें या बाकी चीज़ों को देखें वो सॉफ्ट है, आयोडीन वगैरह आगे हम बात करेंगे। यहाँ पर हम कहते हैं मेलिएबल एंड डक्टाइल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो मेलिएबल किसे कहते हैं? मेलिएबल हम कहते हैं कि जिससे आप शीट्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मेटल है, आप इसको मारे 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 मारते 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 आप इससे शीट्स बना सकते हैं। जैसे बर्तन होते हैं वो सारे के सारे हम उधर से बनाते हैं, या बाकी चीज़ें होती हैं, तो वो एक्चुअली वही मेटल है, वो जाके शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है। डक्टाइल क्या होता है कि भाई ये डक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, डक्ट्स। डक्ट किसे कहते हैं? तारे, डक्ट्स, तारे। तो आपको पता है भाई कि मेटल से हम ये तारे शारे भी बनाते हैं। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। एनीवेज अगर आप इसको देखेंगे गौर से तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो मेटल्स है, जो सॉलिड्स हैं, जो क्रिस्टल्स हैं, या जिसको एनिक क्रिस्टल या एनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटालिक सॉलिड भी कहते हैं, हमारे पास क्या है? ये सख्त है, ये सख्त है लेकिन सख्त के साथ ये ब्रिटल भी है कि जाके टूट जाते हैं, ये टूट जाते हैं। ठीक है, और ये टूटती नहीं है, ये रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं। एनीवेज कंडक्टिविटी की बात करते हैं कि इसमें से कंडक्टर कौन है। देखो हम ये कहते हैं कि आयनिक क्रिस्टल इज
metal is not conductor in solid state, but conductor है in aqueous solution, ये solution form में, और molten form में। मैं एक बात बताता हूँ, अगर आप किसी क्रिस्टल को पानी के अंदर डालते हैं और वो डिसॉल्व हो जाता है, तो आपको क्या लगता है कि वो क्रिस्टल रहता है? नहीं रहता। उसका जो क्रिस्टल सिस्टम है ना, वो खत्म हो जाता है। मोल्टेड फॉर्म में वो मेल्ट करे आप, क्या वो क्रिस्टल सिस्टम रहता है? ना बाबा ना, वो खत्म हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप करते हैं ना, इसको छोड़ देते हैं, तो आपको पता है आइंस है। तो आइंस कौन से हैं? हमारे पास दो किस्म के आइंस है, एक है केटाइन, दूसरा है एनाइन। ये जो एनाइन और केटाइन है ना, ये जाके जुदा हो जाते हैं पानी के अंदर और दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड दे बिकम अ कंडक्टर। कोवेलेंट क्रिस्टल की बात करते हैं, वही हमारे पास ये इंसुलेटर है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। देयर इज एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन इज द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। एक्सेप्शन है, और हम एक्सेप्शन कहते हैं, एक्सेप्शन इज द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का हुस्न ही एक्सेप्शन है एक्चुअली। एनीवेज, हमारे पास ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट और डायमंड के बारे में हम बाद में बात करेंगे बकायदा, कि इसमें शीट्स होती हैं, कैसी होती है, वगैरह वगैरह। एनीवेज, आते हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। भाई ये भी इंसुलेटर है, ये तो हो ही नहीं सकता कि ये कंडक्टर हो। मेटालिक क्रिस्टल हम बात करते हैं, तो मेटालिक क्रिस्टल्स आर कंडक्टर्स इन एनी फॉर्म। मेटल है ना, मेटल, ये किसी भी फॉर्म में कंडक्टर होते हैं। ये किसी ऐसा फॉर्म कोई है नहीं कि आप उसको मोल्टन फॉर्म में लेते हैं या सॉलिड फॉर्म में लेते हैं। हर हाल में ये क्या होता है, ये कंडक्टर होते हैं। सो दीज आर एक्चुअली कंडक्टर्स, डू यू अंडरस्टैंड? ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट जनाब कि हमने कहा इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होगा, कम होगा, कितना होगा? व्हाट डू यू थिंक, कितना मेल्टिंग पॉइंट होगा? हम कहते हैं जो कोवेलेंट क्रिस्टल होता है ना, कोवेलेंट वाला, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, ना मेल्टिंग पॉइंट, ये वेरी हाई है, ये बहुत हाई होता है। अब कितना हाई है? तो ये जो वैल्यू है, ये आपको याद होनी चाहिए कि इतनी हाई है कि इसकी जो वैल्यू है दैट इज मोर देन 1300 के। तो ये है मोर देन 1300 के, 1300 के। व्हाट अबाउट द कोवेलेंट क्रिस्टल? तो कोवेलेंट क्रिस्टल की जब हम बात करते हैं, दिस इज एक्चुअली द कोवेलेंट क्रिस्टल का जो है वो है मोर देन 3900 के। ये इतना ज़्यादा है। और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, तो आपको पता है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल का जो होगा तो बहुत बहुत कम होगा। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल का जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज़ वेरी लेस। तो इसलिए ये लेस देन 273 के, ये सॉरी मोर देन, दिस इज मोर देन 273 के। अब जानते हैं भाई 273 के 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। एंड देन वी आर कमिंग टुवर्ड्स द मेटालिक क्रिस्टल। तो आपको पता है मेटालिक क्रिस्टल ज़्यादा है, इसका मतलब है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो तकरीबन 80 से लेकर 1000 या 1000 से थोड़ा सा ऊपर इतना होता है। के एनीवेज, वी वर टॉकिंग अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट कि भाई हमारे पास ये है, हमने कहा भाई हार्ड है, मेटालिक है और ये सारी चीज़ें हैं। हम थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं आयनिक क्रिस्टल के बारे में, और NaCl स्पेशली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हम पढ़ेंगे इधर। अच्छा, हमने ये पढ़ा जनाब कि ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, वेरी हाई, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये ब्रिटल होते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं। तो जो प्रॉपर्टीज़ आगे हमने थोड़ी सी पढ़नी है, इनके बारे में बात करेंगे। याद रखना, ये जो है इनकी डेंसिटी जो होती है वो बहुत हाई होती है, दे हैव हाई डेंसिटी। ये हाई डेंसिटी क्रिस्टल्स हैं और इनका क्लोज पैकिंग होती है, क्लोज पैकिंग। हम स्पेसिफिकली जो बात करेंगे ना, वो NaCl की बात करेंगे, और NaCl ये बहुत कॉमनली एक्चुअली एमडीकेआर में आता है। देखो, आप अपने साथ लिखिएगा ये वाला NaCl नहीं, NaCl ये क्रिस्टल बनाता है। ये क्रिस्टल बनाते हैं ऐसे, देखो आपके पास ये क्रिस्टल है, ये वाला, ये इसको हम कहते हैं सिंपल क्यूब। ये अब ये सिंपल क्यूब जो होता है ना, दिस सिंपल क्यूब, दिस इज एक्चुअली, कंसिडर करें ये आपका क्या है, ये आपका इधर Cl 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 and Cl। ये देखना, हर एक Cl जो होता है Cl, इसके इर्द गिर्द 6 Na होते हैं, और एक Na जो होता है इसके इर्द गिर्द 6 Cl होते हैं। यानी एक सोडियम के इर्द गिर्द 6 क्लोराइड होते हैं, और एक क्लोराइड के इर्द गिर्द 6 सोडियम होते हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक और लेते हैं तो वहां पर सारे के सारे क्या होंगे, वो सोडियम होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया सोडियम, तो ये ऐसा होगा, मैं ऐसे लेता हूँ इसको, ये, तो हर एक कॉर्नर जो है वो एक एक सोडियम है। ये हो गया जनाब हर एक सोडियम, ये हो गया एक एक सोडियम। अब सोडियम और क्लोराइड, इसका मतलब ये है कि हर एक सोडियम के इर्द-गिर्द 6, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर हमने पढ़ा भी है पहले, लेकिन याद रखना NaCl जो होता है ये हमारे पास FCC होता है, FCC, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12, राइट। जैसे हमने पढ़ा था ना कि FCC जो FCC होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, BCC का 8 होता है, और जो सिंपल क्यूब होता है उनका 6 होता है। अब इधर देखना NaCl, लेकिन इसमें Na मैंने आपको कहा एक Na 6Cl 6Na, एक Na एक Cl 6Na इर्द गिर्द, राइट। हम कहेंगे एक Na 6 होता है प्लस एक Cl 6 होता है, इसलिए ये 12 बनता है। Na का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और Cl का कोऑर्डिनेशन नंबर 20 दोनों मिलके आपको 12 देंगे, एंड 12 इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ NaCl। यू अंडरस्टैंड नाउ? आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं आपको, अगर एमसीक्यू में आता है Na जो होता है वो सिंपल क्यूब होगा, सिंपल क्यूब, और Cl अकेला भी सिंपल क्यूब होगा। NaCl इकट्ठा आता है तो ये FCC होगा। और अगर आपको कहीं कि Na का बताओ क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो आप कहेंगे 6 है। Cl का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ 6 है। NaCl दोनों का कंबाइन आएगा 12, तो आपका ये होगा, ये 12 हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा एक और चीज, इन चारों की सॉल्युबिलिटी हम पढ़ते हैं। सॉल्युबिलिटी देखो, ये नहीं है, ये हम कहते हैं कि ये सॉल्युबल है पानी के अंदर, सॉल्युबल इन वाटर, एम राइट, सॉल्युबल इन वाटर। कोवेलेंट क्रिस्टल क्या सॉल्युबल है पानी के अंदर? हम कहेंगे भाई नहीं, ये तो नहीं सॉल्युबल नहीं है। लेकिन हमारे पास दो किस्म के होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। यहाँ भी हमारे पास पोलर एंड नॉन पोलर होता है। देखो पोलर जो है ना, पोलर वो पोलर में सॉल्युबल है, और नॉन पोलर नॉन पोलर में सॉल्युबल है। पोलर नॉन पोलर में सॉल्युबल नहीं है, नॉन पोलर पोलर में सॉल्युबल नहीं है, ठीक है, अपोजिट में। लाइक डिजॉल्व लाइक की बात है, जैसी है वैसे में सॉल्युबल होते हैं, तो ये सॉल्युबिलिटी है। अच्छा व्हाट अबाउट मेटालिक? तो मेटल भी सॉल्युबल नहीं है पानी के अंदर, ये सॉल्युबिलिटी हो गई। यानी जो आयनिक है ये पानी के अंदर सॉल्युबल है। NaCl को पानी में डालो, Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा, एंड देन वी हैव सेपरेट Na सेपरेट Cl, तो हम कहते हैं भाई ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। एंड जस्ट लुक एट दम एंड यू विल अंडरस्टैंड कि भाई हमारे पास क्या है, ये सारे के सारे एक दूसरे से डिफरेंट है। अच्छा एक और चीज़, हम ये कहते हैं कि ये जो है ना, इनमें आइसोमॉर्फिज्म नहीं है, देयर इज नो सॉरी आइसोमेरिज्म नहीं है। आयनिक क्रिस्टल्स जो हैं, देयर इज नो आइसोमेरिज्म इन आयनिक क्रिस्टल, नो आइसोमेरिज्म इन आयनिक क्रिस्टल। लेकिन इनमें जो प्रोसेस पाए जाते हैं ये आपको याद होना चाहिए कि एक्चुअली ये एमसीक्यू में कभी कभी आता है, बाकी हमने डिटेल में पढ़ा भी है। आइसोमॉर्फिज्म आपको याद होगा पहले, आइसोमॉर्फिज्म किसे कहते हैं, आइसोसैम को, पूरी है वो डिफरेंट को। हम ये कहते हैं कि आइसोमॉर्फिज्म इसमें पाया जाता है, जो प्रोसेसेस हैं आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, और आपको पता होगा पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड allotrope। ये तीन चीज़ें जो है वो आपको याद होनी चाहिए कि तीन चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म एंड allotrope। यू अंडरस्टैंड नाउ? सबको देखिए, गौर से देखिएगा, एंड यू विल अंडरस्टैंड कि भाई हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म नहीं है, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म के लिए कोवेलेंट बॉन्ड चाहिए। और ये अच्छा एक और चीज़, हम ये कहते हैं ना आयनिक क्रिस्टल जो होते हैं ये हमारे पास नॉन डायरेक्शनल है। क्या है? नॉन डायरेक्शनल है। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड दैट इज डायरेक्शनल, ये डायरेक्शनल है। देखो इसका मतलब ये है कि जो नॉन डायरेक्शनल होते हैं तो इनका कोई खास स्ट्रक्चर नहीं होता, नो स्ट्रक्चर। लेकिन इसका खास स्ट्रक्चर होता है, जैसे हम कहते हैं ना भाई ये टेट्राहीड्रल है, ऑक्टाहीड्रल है, ब्ला 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 ब्ला, ऐसे हमारे पास ये होते हैं, तो हम कहते हैं ये डायरेक्शनल है। लेकिन ये क्या है? ये नॉन डायरेक्शनल है। अच्छा हमने कहा इनिशियल हमारे पास क्या है? FCC है, FCC। अच्छा इसके कितने कोने होते हैं? हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर? तो हम कहेंगे भाई 8 कोने होते हैं, देयर आर 8 कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर। तो जिसके 8 कोने होते हैं, देयर आर 8 कॉर्नर, तो 8 कोनों का मतलब होता है, 8 कॉर्नर्स का मतलब होता है, एक का होता है ऑक्टाहेड्रल होता है, दीज आर ऑक्टाहेड्रल, डू अंडरस्टैंड नाउ? ओके। अच्छा ये हमने कहा भाई डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, ऑक्टाहेड्रल, ब्ला 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 ब्ला, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, ऐसे ही जो स्ट्रक्चर है वो इधर से बनता है। ओके
अब हमने कहा भाई कि हमारे पास जो एफसीसी हम लेते हैं, एफसीसी, अब क्या लगता है एक एफसीसी में फेस सेंटर में कितने पार्टिकल्स होंगे? ये हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ा है कि जो हम एफसीसी लेते हैं तो एफसीसी में 4 पार्टिकल्स होते हैं। एफसीसी में 4 पार्टिकल्स होते हैं। मैंने आपको कहा था फॉर एग्जांपल ये जो एक क्यूब जो होता है, एक क्यूब एक पार्टिकल होता है और फिर उसके 6 फेसेस हैं, ठीक है? एक क्यूब नहीं है, एक क्यूब जो होता है, 1 क्यूब इज इक्वल टू 1 पार्टिकल। और आपको याद होगा मैंने कहा हर एक 8 कोने हैं और 1/8 इसका हिस्सा है। लेकिन फेस जो फेसेस हैं वो कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं। और हर फेस पे एक पार्टिकल होता है जो कि आधा इधर होता है, आधा दूसरी तरफ होता है। जिसको आपने आधा करना है तो ये हो जाएगा 3 और एक पार्टिकल आपका उसका दोनों मिला के 4 पार्टिकल्स आते हैं। ये हो गए। यू अंडरस्टैंड? आप उससे अगर फिर भी याद नहीं है ना ये सारी चीज़ें, इतना तो याद कर सकते हैं NaCl एफसीसी है और एफसीसी के अंदर 4 पार्टिकल होते हैं एंड दैट्स ऑल। बस ज़्यादा इधर-उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा आप इसको गौर से देखिएगा एंड देन वी गोना टॉक अबाउट द अदर थिंग एंड दैट इज़ एक्चुअली अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द शेप ऑफ आयनिक क्रिस्टल। तो अब कौन से फैक्टर्स हैं जो आयनिक क्रिस्टल को अफेक्ट करते हैं? ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग द शेप ऑफ आयनिक क्रिस्टल। ये एक छोटा सा टॉपिक है जो कि फैक्टर्स हैं जो शेप ऑफ आयनिक क्रिस्टल को अफेक्ट करते हैं। उनमें सबसे पहली चीज़ होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास Na है और Cl है तो इसमें प्लस चार्ज यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। सबसे पहला ये होता है। दूसरा है रेडियस रेशो। अब रेडियस रेशो कैसे कहते हैं? देखो हमारे पास रेडियस रेशो होता है कि आप जो दोनों रेडियाई हैं इनका रेशो लें। कौन कौन? कैटाइन और एनाइन, ये इन दोनों का रेशो लेंगे तो उसको हम कहते हैं रेडियस रेशो। अच्छा अब देखो गौर से, अगर ये रेडियस रेशो 0.732 या इससे ज़्यादा है तो हम उसको कहते हैं BCC, या सॉरी इससे कम है 0.732 से लेकर 0.4 से ज़्यादा, यस इससे ज़्यादा है तो BCC है। 0.414 से लेकर 0.732 तक है तो उसको ऑक्टाहेड्रल या क्यूबिक कहते हैं। अगर ये 0.22 से लेकर 0.414 यानी यहाँ तक है इसको टेट्राहीड्रल कहते हैं। और अगर 0.14 से लेकर 0.22 तक है तो उसको फिर हम ट्राइगोनल कहते हैं। इसके बेस पे अगर आप देखिए इनिशियल है, इनिशियल का है 0.414, तो मैं आपको कहूँ इससे इसके मुताबिक बताओ कितना है क्या है, तो आप उधर देखिए कहेंगे कि जो इनिशियल है वो ऑक्टाहीड्रल है, जो आप इससे पहले हमने बात भी की है, और ये एफसीसी यानी क्यूबिक भी है। ये हो गया। अच्छा CaCl को हम देखते हैं 0.93, तो 0.93 इससे ज़्यादा है तो इसका मतलब ये क्या है? दिस इज BCC। व्हाट अबाउट GNS? दिस इज 0.44, तो 0.44 कहाँ आएगा? 0.414 से लेकर यहाँ तक। तो ये क्या है? ये आपने खुद बताना है, ये आप मुझे बता के कमेंट करें या सेंड करें मुझे, ठीक है? नेक्स्ट है पुअर कंडक्टिविटी। देखो अगर कोई क्रिस्टल है और ये सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, तो सॉलिड फॉर्म में ये क्रिस्टल नहीं होता, वो सॉरी सॉलिड फॉर्म में ये कंडक्टर नहीं होता, इसकी पुअर कंडक्टिविटी होती है। लेकिन जब ये मोल्टन फॉर्म में आएगा तो फिर इसकी कंडक्टिविटी होगी। अच्छा एक बात ये है कि अब हमारे पास जो दो हैं NaCl एंड CSF, दो बुक हमारे पास है FTB एंड PTB। FTB का मतलब फेडरल जो टेक्स्ट बुक है और PTB का मतलब होता है जो पंजाब टेक्स्ट बुक है। अच्छा ये जो दोनों हैं इनमें थोड़ा सा एक तजाद है और इस तजाद की हम बात करेंगे। वो तजाद क्या है कि FTB एंड NaC जो क्या नाम है फेडरल बोर्ड है वो कहता है भाई ये डिफरेंट है। ये फेडरल बोर्ड कहता है कि इनकी जो क्रिस्टल्स हैं ये डिफरेंट है, ये सेम नहीं है। लेकिन PTB ये कहता है कि भाई ये सेम है। अब अब क्या करें? आप ज़रा इसका रेडियस रेशो निकाल के, जो कि 95 डिवाइड बाई 181 है, ये देखेंगे तो ये ऑक्टाहीड्रल आता है। 188 डिवाइड बाई 136 ये BCC आता है। अब इन दोनों को देखिए और इसके बेस पे फिर आप डिसाइड करें कि भाई ये क्या आता है, एंड यू कैन टेल मी। एनीवेज दिस वाज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। और फिर हमने फैक्टर्स इफेक्टिव पढ़े। देखो 4 हमारे पास हैं, 2 हमने डिटेल में पढ़ने हैं, एक हमने डिटेल में पढ़ा, बहुत डिटेल में हमने बात की भाई कि हमारे पास क्या होता है
जो एनिक है, एनिक हमारे पास डिफरेंट टाइप हैं। NaCl स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। आइंस होते हैं, एनिकेटाइंस और एनाइंस होते हैं। उनकी एनर्जी, उनका मेल्टिंग पॉइंट, इसकी कंडक्टिविटी, इसमें कौन से पार्टिकल्स होते हैं, एनिकेटाइंस एनाइंस होते हैं। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा कि जो NaCl है ये FCC होता है। Na और Cl अलग अलग जो है वो क्यूबिक होता है, सिंपल क्यूबिक होता है। दोनों मिलके वो आपको FCC देते हैं। ये बारे में बात की हमने। और उसके बाद फैक्टरिंग में पढ़े 3 फैक्टर्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, रेडियस रेशो और पुअर कंडक्टिविटी। ये जो 3 चीज़ें हैं ये हमें बताते हैं किसके बारे में, ये वो फैक्टर्स हैं जो कि शेप ऑफ एनी क्रिस्टल को अफेक्ट करते हैं। दिस वाज ऑलमोस्ट द लास्ट लेक्चर। इसके बाद हम छोटा सा एक टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे, लेकिन एज अ होल हमारा जो ये चैप्टर है यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। आई एम श्योर कि इस लेक्चर से आपको फ़ायदा मिला होगा। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया एंड यू ट्रूली थिंक, ऑनेस्टली थिंक फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट, तो इससे आपको फ़ायदा होता है, तो अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। हर बंदा कम से कम 10 लोगों से सब्सक्राइब करके अपने तमाम फ्रेंड्स को शेयर करें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Ali series books by A. C. A.